केबल के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि बिशॉप और केबल की किस्मत एक बार फिर जुड़ चुकी है, क्योंकि जिस डिवाइस को केबल ने उसकी आर्म से चुराया था वो आर्म के साथ उसकी अभी भी जुड़ी हुई है। और जहां कहीं भी केबल और होप जो है ट्रैवल करके जाते हैं फ्यूचर या पास्ट के अंदर, बिशॉप ठीक उनके पीछे पीछे आ जाता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे होप के पास एक नई तरकीब आई है जिसके जरिए वो बिशॉप से पीछा छुड़वा सकती है। उसी तरह वो लोग दोबारा जो है यहाँ पे एक फ्यूचर के अंदर पहुंचते हैं, लेकिन इस बार फ्यूचर के अंदर कुछ खतरनाक किस्म के सोल्जर्स उनके ऊपर अटैक करने के लिए आ चुके हैं। तो अब आगे तो इसी तरह कहानी शिफ्ट होती है हमारी न्यूयॉर्क 2044 के अंदर, और हम देखते हैं कि वहीं से वो आदमी बोलता है कि तुमने अभी तक अपना टोल पे नहीं किया है। तो वहीं से केबल बोलता है कि अरे यार ये गाइस दोबारा से आ गए। तो वहीं से वो पूछती है कि आखिरकार ये लोग हैं कौन। तो केबल बोलता है कि बस नीचे झुक जाओ, और अगले पल हम देखते हैं कि वो लोग उसके ऊपर गोलियां चलाना शुरू करते हैं, जिसमें से कुछ गोलियां केबल को लगती हैं और कुछ उससे डिफ्लेक्ट होकर आगे चले जाती हैं। तो वो बोलती है कि ओके डेट्स इट, अब बस बहुत हो चुका, अब इनसे कोई बात नहीं करने वाला, तुम्हें इनको संभालना ही होगा किसी ना किसी तरीके से। तो वहीं से देखेंगे केबल उसको अपने पास से 2 गन्स निकाल के देता है पुराने जमाने की, और कहता है कि इनको जल्द से जल्द लोड करने की कोशिश करो। तो वो बोलती क्या तुम्हारे पास सिर्फ 4 ही गोलियां हैं, हम इसके जरिए उनको कैसे हराएंगे। तो वहीं से केबल बोलता है कि मुझे बस 4 ही की जरूरत है। और इसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल केबल अपनी गन्स को तैयार करके बैठा होता है और वहीं से निकलता है, फौरन उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन केबल से ये सारे के सारे शॉट्स मिस हो चुके होते हैं, क्योंकि केबल इस वक्त बिल्कुल भी कंडीशन में नहीं है कि वो जो है उनके ऊपर अटैक कर सके ठीक तरीके से। और केबल बोलता है कि जल्द से जल्द इसको दोबारा रीलोड करो, वो लोग रीग्रुप हो रहे हैं। तो वो बोलती है कि हैंग ऑन मैं कर रखी हूँ। लेकिन इसी हम देखेंगे वहाँ पे केबल को दोबारा से एक तरह का दौरा पड़ता है और वो वहाँ पे बेहोश हो जाता है। तो वहीं से वो बोलती है कि नहीं नेथन दोबारा से नहीं प्लीज। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ से होप जो है उनसे मुकाबला करने की कोशिश कर ही रही होती है, और वहाँ पे पीछे जो उनके टैंकर होता है उसके अंदर जोरदार धमाका होता है। लेकिन वो वहीं से बाहर निकलती है अपने हाथ ऊपर करते हुए और कहती है कि बस अब बहुत हो गया, मैं सरेंडर करती हूँ। तो वहीं से वो लोग उसको गालियां वगैरह देते और कहते हैं कि फौरन यहाँ से हटो दूर। हम देखते हैं कि होप यहाँ पे रोना शुरू कर देती है और कहती है कि मेरे डैड वो मर चुके हैं, ओ गॉड तुम लोग मुझसे जो कुछ भी करने के लिए कहोगे मैं करूंगी, बस मुझे जान से मत मारना। तो वहीं पे एक आदमी बोलता है मुझे तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं कि तुम क्या कर सकती हो, लेकिन तुम्हारे पास क्या ऑफर है मेरे लिए। तो वहीं से हम देखते हैं कि अगले पल वहां से होप जो अपने पास से एक चाकू निकालती है और कहती है कि मेरे पास ये है। मुझे नहीं पता कि मेरे डैड ने ये चीज मुझे रखने के लिए क्यों दी थी, लेकिन वो हमेशा मुझे बोलते थे कि इसको अपने साथ ही रखो, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि क्यों। और अगले पल वो आदमी उस चाकू को उठाता है और बोलता है कि नाइस सर, इसको देखो तो उसकी टिप कितनी ज्यादा मजबूत है। तो वहीं से वो बोलती है कि एक्चुअली सच कहूँ तो वो मेरे रियल फादर नहीं है। लेकिन वहीं से वो आदमी बोलता है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा डैडी बन सकता हूँ, क्या कहती हो फिर हाँ। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि होप ये सुन के गुस्से में आ जाती है और सीधा उसके दूसरे पार्टनर के ऊपर अटैक करते हुए उसको पकड़ लेती है और एक तरह से उसको बेट की तरह इस्तेमाल करती है और कहती है कि अपने अपने हथियार फौरन नीचे गिराओ, इससे पहले कि मैं इसका सर नीचे गिरा दूं। लेकिन हम देखते हैं कि वो लोग अपनी बंदूकें नीचे नहीं कर रहे होते और उनका साथी बोलता है कि आखिरकार तुम लोग क्या करने का सोच रहे हो। तो कहता है कि तुम्हें परवाह करने की जरूरत नहीं है, मैं इसको आसानी से ठिकाने लगा सकता हूँ। तो वो कहता है कि नहीं तुम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले, मुझे पता है कि तुम्हारा निशाना बिल्कुल बेकार है। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि वो आदमी वहाँ पे गोली चलाता है जिससे पीछे जाके एक व्हीकल पे लगती है और वो व्हीकल उड़ जाती है। और वहीं से वो बोलती है कि आखिरकार तुम लोग किस किस्म के सोल्जर्स हो जो कि अपने ही लोगों के ऊपर अटैक कर रहे हो। मेरे ख्याल से मैं जानती हूँ कि तुम लोग कैसे हो, तुम लोग वही बेकार से बेगरज से सोल्जर्स हो जो कि इनोसेंट लोगों के ऊपर अटैक करते हो। और इसी तरह हम देखते हैं कि होप यहाँ पे उनको जबरदस्त सिकम से धूल चटाती है और सीधा उसके चेस्ट पे आके एक पंच मारती है जिससे उसकी सांस रुक जाती है। वहीं से दूसरा आदमी आता और कहता है कि हिलने की जरूरत नहीं है। तो होप बोलती है कि तुम में से किसी को भी मैं हर्ट करना नहीं चाहती हूँ, मैं बस अपने रास्ते जाना चाहती हूँ, हमें अकेला छोड़ दो। तो वहीं से वो आदमी बोलता है कि वो बिल्कुल ठीक कह रही है रीड, उसको जाने दो, उसने मुझे यहाँ पे वैसे भी बचाया है, उसको जाने दो। लेकिन वो आदमी बोलता है कि नहीं कॉर्पोरल, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, रूल्स होते हैं, वो किसी के लिए नहीं बदल सकते हैं, हर किसी को यहाँ पे टोल पे करना ही होता है वरना। लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि उस आदमी के सर में आर पार आके गोली लगती है, उसकी जान चली जाती है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे एक लेडी पहुंचती है और वो कहती है कि सार्जेंट इन दोनों को अरेस्ट कर लिया जाए जो कि यहाँ पे बचे हुए हैं। और आखिरकार रेड हेयर तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो, क्या तुम्हें आज़ादी चाहिए? अगर तुम्हें चाहिए तो तुम्हें जल्द से जल्द मुझे वो सब बताना होगा कि तुम आखिरकार यहाँ पे क्या कर रही हो। और इसी तरह देखते हैं कि वहीं पे वो बोलती है कि तुम्हारे साथ हो क्या गया है, क्या तुमने उसकी अभी भी जान ले ली है? तो वहीं से हम देखते हैं कि केबल उठकर आता है और कहता है कि इट्स ओके होप, इसका नाम सोफी पैटेड है, इसने मेरी जान बचाई है एक बार फिर से। और हम देखते हैं कि बेसिकली केबल जो यहाँ पे इस लेडी को जानता है। वहीं से केबल बोलता है कि एक लंबा अरसा हो चुका है। तो सोफी बोलती है कि हाँ तुम ऐसा कह सकते हो। तो वहीं से सोफी बोलती है कि तुम चाहो तो ये भी कह सकते थे कि मुझे माफ कर देना कि मैं 2 साल से एकदम गायब हो गया, और मुझे माफ कर देना कि मैं अचानक ऐसे गायब हो गया। लेकिन वहीं से केबल बोलता है कि मेरी बात जरा गौर से सुनो, यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल तुम्हारी समझ से बाहर है। देखो मेरी बात जरा गौर से सुनो सोफी, मैं जानता हूँ कि उस वक्त हम लोग लड़ रहे थे और जबरदस्त किस्म से मुकाबला कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि हम शायद पहली बार जीत रहे हैं। लेकिन जब मैंने वहाँ पे बिशॉप को देखा, उसने तुम्हारे और उस बेबी के साथ जो किया, उसके बाद मुझे उसको रोकने के लिए कुछ भी करना ही था, लेकिन मैं उसको रोक नहीं सका और उसने मुझे रोक दिया। और इसी तरह हम देखते हैं कि ये बेसिकली हमें एक पास्ट की स्टोरी सुनाई जा रही है जिसमें सोफी और उन्होंने जो है मिलकर एक साथ मुकाबला किया था बिशॉप से। तो सोफी बोलती है कि हमें उस पूरे के पूरे रैकेज के अंदर कोई भी बॉडी नहीं मिली, हमने काफी देर तक तलाश करी कि हम किसी को ढूंढ लें, जरा एक मिनट आखिरकार तुम कौन हो? तो वहीं से वो कहती है कि मेरा नाम होप समर्स और मैं नीथन के साथ हूँ।
तो वहीं से केबल आता है और कहता है कि सोफी, क्या तुम्हारे पास मेडिकल सप्लाईज मौजूद हैं? मुझे गॉज और कुछ बैंडेजेस चाहिए होंगी। तो वहीं से सोफी बोलती है कि वाओ, बिल्कुल पुराने वक्तों की तरह। कहती है चलो हम लोग सेंट्रल पार्क के कंपाउंड की तरफ चलते हैं, जहाँ पे हमारा एक सेंटर बना हुआ है, वहाँ जाके तुम्हारे जख्मों को हम ठीक कर सकते हैं। तो वहीं से केवल बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं से होप बोलती है कि लेकिन हमें यहाँ से चलते रहना होगा नेतन, हमें पता है ना कि हमें यहाँ पे डिस्टेंस बनाना होगा जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके, क्या तुम्हें याद है? तो वहीं से सोफी बोलती है क्या मतलब बिशॉप, क्या वो गंजा बास्टर्ड अभी तक जिंदा है? और उसी तरह हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं बिशॉप के पास, जहाँ पे वो समंदर के किनारे में निकल कर आ चुका है और यहाँ पे भी ठीक उसी तरीके से वही सोल्जर इसको पकड़ने के लिए आ गए हैं। लेकिन हम देखें कि उसमें से वो लोग उसके ऊपर अटैक कर सकें, उसमें से एक आदमी उसको पहचान जाता है और कहता है कि वेट, ये तो हमारे मेजर बिशॉप हैं। तो कहता है कि कौन? तो कहता है कि हाँ, बहुत अच्छा किया कि तुमने मुझे फौरन से याद कर लिया। लेकिन वो आदमी बोलता है कि मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो। तो वहीं से बिशॉप बोलता है कि अपनी उंगली पीछे हटा लो, मैं तुम्हारा सुपीरियर ऑफिसर हूँ, और इस तरह से अगर उंगली दिखाई अगली बार अपने सुपीरियर ऑफिसर को तो मैं उसको गार्ड के रख दूंगा। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली ये लोग बिशॉप को जानते हैं और बिशॉप इनके साथ आगे बढ़ता है। तो वहीं से सोफी बोलती है हमें जो है बिशॉप की बॉडी कभी नहीं मिली, तो हमें लगा कि वो मर चुका है ठीक तुम्हारी ही तरह। तो वहीं से केबल बोलता है कि नहीं, वो बिल्कुल जिंदा है और सही सलामत भी है, और वो अभी भी जो है इसको जान से मारना चाहता है। तो वहीं से वो बोलती है कि किसको मारना चाहता है इसको, ये कौन है लेकिन जरा एक मिनट। तो केबल बोलता है कि लगता है कि तुम भूल गई जिसको तुमने काफी टाइम तक खाना खिलाया और उसके डायपर्स को चेंज करा है। तो सोफी बोलती है कि ओ माय गॉड, वो ग्रीन आईज और रेड हेयर, मुझे समझ ही जाना चाहिए था, आखिरकार ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? तो केबल बोलता है कि जो टाइम तुम्हारे लिए सिर्फ 2 साल का गुजरा है वो हमारे लिए एक बहुत ही ज्यादा लंबा टाइम था और एक जहन्नुम से कम नहीं था। उसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे केवल और वो लोग जा रहे होते हैं, लेकिन यहीं पे बिशॉप अपनी सारी की सारी फोर्सेस को लेकर आ चुका है और इनके पास जबरदस्त किस्म के हथियार और ट्रक्स वगैरह मौजूद हैं। और कहता है कि उस गाड़ी के अंदर तुम्हें जो कुछ भी नजर आ रहा है सबको खत्म कर देना, किसी को छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। उसी तरह हम देखते हैं कि वो लोग यहाँ पे एक जबरदस्त किस्म की चेस शुरू होती है और यहाँ पे जो उनका ड्राइवर होता है उसके सर पे गोली लग के वो मर जाता है। तो केबल बोलता है कि तुम्हें होप गाड़ी चलानी होगी। और इसी तरह हम देखते हैं कि केबल जो है वहाँ पे उनसे मुकाबला करना शुरू करता है सोफी के साथ अपनी बंदूकों के जरिए, और होप वहाँ पे गाड़ी को चलाते हुए आगे बढ़ा रही होती है। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे होप को ड्राइविंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो पहली बार ये कर रही है। लेकिन केबल बोलता है कि परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जो कर रही हो ठीक कर रही हो। यहाँ पे जब होप उससे बात कर रही होती है केबल से, तो उसका ध्यान हट जाता है और अगले पल वो एक बहुत बड़े से चट्टान के अंदर जाके घुस जाते हैं। और इससे हम देखते हैं कि वो सारे के सारे लोग जीप से निकलते हुए उड़ते हुए जा रहे होते हैं। और केवल बोलता है कि जैसे मेरी जिंदगी में काफी हॉरिबल चीजें हो चुकी हैं, ये भी उनमें से ही एक है। मैं चाहूँ तो उन दोनों में से किसी एक को पकड़ के बचा सकता था, लेकिन सिर्फ एक को, दोनों को नहीं। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे केवल जो बेसिकली होप को बचाता है और सोफी को छोड़ देता है और बोलता है कि मुझे माफ कर देना सोफी, मुझे बहुत ज्यादा माफ कर देना। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे सोफी जो है बेसिकली गिर गई होती है और शायद वो मर भी चुकी है या जिंदा है, हमें इस बारे में नहीं पता। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ से केबल जो है होप को लेकर टाइम ट्रैवल करके 1933 न्यूयॉर्क सेंट्रल पार्क के अंदर पहुंच चुका है। तो वहीं से होप बोलती है कि मुझे माफ कर देना कि तुम्हारी दोस्त। केबल बोलता है कि हमें चलते रहना होगा, वो अगली अभी भी हमारे ठीक पीछे आ रहा है। तो वहीं से वो बोलती है कि आप हम प्रेजेंट के अंदर आ चुके हैं। तो केबल बोलता है कि नहीं, अभी हम प्रेजेंट के अंदर तो नहीं आए हैं, लेकिन अब हम ज्यादा दूर भी नहीं हैं। टू बी कंक्लूडेड।